कुमार भी कहते हैं ना कि काफी ईमानदार अधिकारी हैं, ठीक तो कर रहे हैं क्या? तो नीतीश कुमार उनको कहते हैं ईमानदार है, बाकी सब चोर के खा रखे हुए हैं। अच्छा, अच्छा, एक दिन अटेंडेंस लॉस रहते या एक सप्ताह का तनख्वाह काट लीजिएगा, उनके जागीर में बसता है। 76 तरह के मेनू बना के खाना बना के तैयार कर दें और एक आदमी आवे और उसमें सब में थूक डाल दे, खाने लायक नहीं रहा, वैसा ही के पाठक। नौकरी करना क्या है, किसी के गुलामी में है क्या, कोई के जागीर में बसता है क्या? आप पागल हो गए हैं तो सब पागल हो जाएगा, आपका दिमाग पगला गया है तो सबका दिमाग पगला जाएगा। 1 लाख रुपया में एगो समरसेबुल होता है तो ये 2.5 लाख रुपया में करा रहे हैं। ये टीन के चदरा के रूम बना रहे हैं 2.5 लाख में, साले उतना में तो बन जाएगा, ये थी बिल्डिंग बन जाएगा। तो ये खाने कमाने का धंधा लगाए हुए है और चाहता है कि इसी तरह का हम ऑकरेंस करते रहेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ नहीं कटेगा, ये ऐसे ही अपना टीआरपी बटोरने के लिए करते रहता है और इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आजकल शिक्षा विभाग और उसके अपर मुख्य सचिव के पाठक इन दोनों काफ़ी चर्चाओं में हैं। देखिए, जो शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो शिक्षक हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है 25 तारीख से, यानी कि होली के त्यौहार से पहले ही आवासीय प्रशिक्षण है, उन्हें वहाँ रहकर ट्रेनिंग लेनी है। लेकिन जो शिक्षक वहाँ नहीं पहुँचे हैं, अब उनकी वेतन कटौती होगी, वेतन काटे जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से यह आदेश जारी कर दिया गया। आदेश की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। नवल किशोर यादव हैं, शिक्षकों के नेता हैं, एमएलसी हैं। आपने कहा था शिक्षकों को कुछ नहीं होगा, शिक्षकों को स्कूल भी जाना पड़ा होली के दौरान, और अब 1 सप्ताह का वेतन उनका काटा जाएगा। अभियो मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं होगा आदेश जारी होने के बाद। अच्छा, एक दिन अटेंडेंस लॉस रहते या एक सप्ताह का तनख्वाह काट लीजिएगा, उनके जागीर में बसता है। जरा डीओ सब अनुशंसा करे ना, डीओ के अनुशंसा हम लोग बता देंगे क्या होता है। सो उन्होंने कहा है जिला शिक्षा पदाधिकारी, अरे जिला शिक्षा पदाधिकारी को उन कहे हैं, क्या कर लेंगे हम? एक दिन नहीं जाएंगे तो आप 1 सप्ताह के कैसे काट लीजिएगा? नहीं तो वो स्कूल थोड़ी था, आप ट्रेनिंग में क्यों नहीं? अरे ट्रेनिंग में हमारा होली है, नहीं जाएंगे। और पूरे बिहार सरकार के पदाधिकारियों को, अधिकारियों के क्यों नहीं आपने होली में छुट्टी कैंसिल कर दिया? आपको इतना कुवत है, आप ही का जमींदारी चल रहा है, तो आप पूरे बिहार को आप कैंसिल कर देते। काहे नहीं करेगा, काहे नहीं जाएगा? अरे किसी के जमींदारी में क्या है? नौकरी करना क्या है, किसी के गुलामी में क्या, कोई के जागीर में बसता है क्या? आप पागल हो गए हैं तो सब पागल हो जाएगा, आपका दिमाग पगला गया है तो सबका दिमाग पगला जाएगा। ऐसा नहीं होता और कुछ नहीं होगा। वेतन नहीं काटने देंगे? नहीं जी, नहीं काटने देंगे, नहीं कटेगा। ये फिर मैं कह रहा हूँ नहीं कटेगा, ये ऐसे ही अपना टीआरपी बटोरने के लिए करते रहता है और इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। शिक्षक अलर्ट है, शिक्षक संगठित है और संगठित आदमी किसी से भयग्रस्त नहीं होता है। ये पाठक भी अलर्ट है लगता है। अरे ये कुछ ही अलर्ट रहती है, दिमागी हालत ठीक नहीं है। जिसका दिमागी हालत ठीक नहीं रहता है वही इस तरह का काम करता है। अच्छा, 1 दिन या 2 दिन के बाद ट्रेनिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पलमा घट जाएगा। तो उन्होंने पहले तो सूचना दी थी ना ऐसी कि 25। अरे सूचना देने से क्या होगा भाई? सूचना देने से क्या हो जाएगा? अब कुछ सूचना दे दीजिएगा तो सब सूचना को मान जाएगा? क्या है, बिहार सरकार से अलग है क्या शिक्षक? शिक्षक कोनो पाप किया है क्या कि आप उसको पनिशमेंट दे दीजिएगा? मैं उस दिन भी कहा हूँ इसके परिणाम बहुत गलत होंगे, इसके परिणाम इतना भयावह होंगे कि भी ठंडा जाएंगे और इनके आका भी ठंडा जाएंगे। उसको साधारण तरीके से मत लीजिए। नीतीश कुमार भी कहते हैं ना कि काफी ईमानदार अधिकारी हैं, ठीक तो कर रहे हैं क्या? तो नीतीश कुमार उनको कहते हैं ईमानदार है, बाकी सब चोर के खा रखे हुए हैं। के पाठक ईमानदार हैं और बाकी बिहार के जितना नौकरशाह हैं सब चोर हैं। सो काका नीतीश कुमार कह रहे हैं। अरे कोई नौकरशाह है तो ईमानदारी के नाम पर यहाँ आए हैं, चोर के नाम पर थोड़े आए हैं। सब ईमानदार है, कोई चोर नहीं है। नहीं तो सर्टिफिकेट दे दे मुख्यमंत्री की यही ईमानदार है, बाकी सब चोर है, तो बात समझे। तो आप खुल के कह रहे हैं के पाठक जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? गलते है ही तो गलत कर क्या रहे हैं? उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पलाया, सुदृढ़ किया। क्या मतलब, क्या पटरी कबरल है लिखा पहले से? नहीं मतलब हाँ, पहले उतनी आप ही कहते थे कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। अभी पढ़ाई और सब विद्वान कहाँ पैदा होते हैं?
अरे ये तो माइंड डाइवर्ट करने के लिए जो 2.5 लाख रुपया में एगो समरसेबुल करा रहे हैं, 1 लाख रुपया में एगो समरसेबुल होता है, तो ये 2.5 लाख रुपया में करा रहे हैं। ये टीन के चदरा के रूम बना रहे हैं 2.5 लाख में, साले उतना में तो बन जाएगा एथी बिल्डिंग बन जाएगा। तो ये खाने कमाने का धंधा लगाए हुए है और चाहता है कि इसी तरह का हम ऑकरेंस करते रहेंगे तो हमारे चोरी पर लोगों का नज़र नहीं जाएगा और चोरी के इधर उधर लोग माइंड डाइवर्ट रहे हैं। अधिकारी लूट रहे हैं, चोरी भर रहे हैं। निश्चित रूप से शिक्षा विभाग से अधिक लूट के पाठक के रिजीम में कहीं नहीं चला है। तो इसकी शिकायत आप करेंगे, राज्यपाल तक जाएंगे? शिकायत कर रहे हैं, राज्यपाल से भी समय मांगे हैं, राज्यपाल को भी कहेंगे और चीफ मिनिस्टर को भी कहेंगे। हम लोग बैठने वाले नहीं हैं और जो इस राज्य के शिक्षक हैं वह भी इस राज्य के नागरिक हैं, वो भी मतदाता हैं, कोई किसी का दास नहीं है। ये भरम में मत रहें। जो संगठित है, पढ़ा लिखा है, जो सुसज्जित है, उसको कोई प्रताड़ित करके फल नहीं पा सकता है, बल्कि फल वही चखा देगा। नहीं तो ये सरकारी शिक्षक क्या कर लेंगे जो सरकार से वेतन लेते हैं? अरे क्या नहीं कर लेंगे, क्या कर लेंगे? सरकारी शिक्षक को आप शिक्षक को डंडा से मार के पढ़वा नहीं सकते हैं। पूरे दुनिया में ये सर्वे है कि पुरस्कार के आधार पर ही शिक्षा में आगे बढ़ सकते हैं, पनिशमेंट के आधार पर शिक्षा में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसी पुरस्कार में गरीब के बच्चों को खाना देना, ना अंडा कढ़ी और खिचड़ी खिला रहे हैं, वो पुरस्कार है। ये जो साइकिल दे रहे हैं नीतीश कुमार, वो पुरस्कार है। वो जो ड्रेस दे रहे हैं बच्चों का, वो पुरस्कार है। ये जो 25,000 और 30,000 और 50,000 लड़कियों को दे रहे हैं पास करने पर, आईए BA MA पर, मैट्रिक पर, वो इंसेंटिव है। पुरस्कार से ही शिक्षा आगे बढ़ता है, पनिशमेंट से नहीं। ये फाटक जी शिक्षा को ध्वस्त करना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने जितना अच्छा काम किया, उनके सपनों को नीतीश कुमार जी अच्छा काम किए कि नहीं किए ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल उसको पूरे तरह से, जैसे कोई पूरी तरह से आप 75 तरह के मेनू बना के खाना बना के तैयार कर दें और एक आदमी आवे और उसमें सब में थूक डाल दे, खाने लायक नहीं रहा, वैसा ही के पाठक किया। अंतिम सवाल, जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी आपने चिताया है, क्या वो जाएंगे? सबको विधान परिषद में या विधानसभा में बुलाएंगे, डीओ सबको बुलाएंगे, सब पर प्रिविलेज होगा, कोई बच के निकल नहीं सकता है। वो तो अनुशंसा कर देंगे ना सर? अनुशंसा करने से क्या हो जाएगा? अनुशंसा कर देगा कि बिहार किसी आदमी का हो गया तो बिहार किसी के आदमी, अरे एक दिन नहीं गया है तो आप 7 दिन के कैसे काट लीजिएगा? ये कोई भारत के संविधान में कोई फंडामेंटल राइट्स आप सीज कर लीजिएगा क्या? ये सब कुछ नहीं है। सिर्फ ये जो माल प्रैक्टिस हो रहा है, ये 2-4 हज़ार करोड़ जो लूटा जा रहा है, उसके प्रति माइंड डाइवर्ट करने का एक कारनामा है। देखिए काम क्या हो रहा है पर्दे के पीछे, हज़ारों करोड़ रुपए की लूट हो रही है, नवल किशोर यादव ने खुलकर बताया है। और फिर क्यों माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है, इन आदेशों के जरिए माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है, लेकिन पीछे में कितनी बड़ी लूट हो रही है, ये बात नवल किशोर यादव ने बताई है। क्या के पाठक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है? नवल किशोर यादव ने आरोप भी लगाया है, बहुत सारे आरोप लगाए हैं। अभी चुनाव का समय है, शिक्षक भी मतदाता हैं, ये सरकार को सोचना पड़ेगा। बिहार में इंडी की सरकार है जो 40 सीट जीतने का दावा कर रही है। शिक्षकों के बगैर ये सपना पूरा कैसे होगा? और शिक्षक तो खैर वो गुरु हैं, शिक्षक को गुरु हैं ही हमारे। शिक्षक तो खैर वो चीज़ हैं जिनकी दोनों ही गोद में प्रकाश और प्रलय पलते हैं। देखना होगा प्रकाश फैलाते हैं या फिर कहीं समाज में ही प्रलय न ला दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।